स्वागत सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक नया लेसन जिसका नाम है आप व्यू। आप व्यू जो है एक ही बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। आप उसको पढ़ने में तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है और एकदम इजीली समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा। तो हम चैप्टर आज पढ़ेंगे आप व्यू के बारे में। आप व्यू के बारे में पढ़ेंगे और इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं इसको? मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे जो यस लिखा गया कहीं कहीं सीई भी लिख देते हैं उसको। तो आप व्यू पढ़े, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। वैसे आप लोग 11 पढ़ के आए हो तो आपको इतना पता होगा कि जो इमेजिनरी नंबर होता है आई, वो अंडर रूट -1 के क्या होता है? बराबर होता है। जो काल्पनिक संख्या होती है बोले तो आई, वो अंडर रूट -1 के बराबर होती है। आई को ही कहा जाता है। तो हम क्या देखेंगे, एक आव्यूह कहते किसे? पहला प्रश्न आता है कि व्हाट इज ए मैट्रिक्स। आव्यूह क्या है? तो बच्चों, आव्यूह क्या होता है? आव्यूह यमन संख्याओं का एक समुच्चय होता है। यमन संख्याओं क्या होता है? एक समुच्चय होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। और यह एक आयताकार सारणी में स्थित होती है। और आव्यूह हमेशा सदैव बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। इस तरह करके ये बड़े ब्रैकेट रहते हैं और इसके अंदर संख्याओं का एक समुच्चय होता है। जैसे हम लिख देते हैं A2 B3 C-5। तो कहने का मतलब है ये आपका एक मैट्रिक्स का निर्माण कर देता है। तो मैट्रिक्स होती क्या है कि mn संख्याओं का, अब mn जो संख्याएं होती हैं वे वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। तो mn संख्याओं के समुच्चय को ही हम लोग कहते हैं आव्यूह और एक आयताकार सारणी का निर्माण कर देता है। फिर अगर हम आगे बढ़े इसके बारे में, आव्यूह के बारे में, तो आव्यूह में एक चीज आपको समझना पड़ता है कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। आप लोग रो को, ROW, रो को हम लोग कहते हैं हिंदी में पंक्तियां। क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं, पंक्तियां कहेंगे। और कॉलम को हम लोग कहेंगे स्तंभ। क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। तो ये चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप सारणी पढ़ते हो, जब भी आप मैट्रिक्स पढ़ते हो, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि रो कौन सा होता है और कॉलम कौन सा होता है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, जैसे माने स्तंभ माने क्या होता है? स्तंभ मतलब समझ सकते हो, जैसे कि अशोक स्तंभ का नाम सुने होंगे। तो स्तंभ का मतलब एक प्रकार का खंभा तो होता है जी। तो खंभा मतलब इस तरह से खंभा बनता है, कुछ इस तरीके से क्या बनता है? आपके खंभे का निर्माण होता है। कुछ इस तरीके से आपके खंभे का निर्माण होता है। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है कि जो इस तरह से नजर आए, जो ऐसे नजर आए, मान लो कि ए वाली जो चीज है, ए से बी, ABC, एक प्रकार का ये स्तंभ है। एक प्रकार क्या है? स्तंभ है। इसके बाद 2 3 -5, ये भी क्या आपका है? स्तंभ है। तो यानी जो ऊर्ध्वाधर अंक होते हैं इस तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और पंक्तियों को कहा जाता है इस साइड से, ये जो होते हैं इस साइड के, उसे हम कहते हैं पंक्ति। तो आप ये समझो कि पंक्तियां वे होती हैं जो इस साइड से काउंट किया जाए, ऐसे जो काउंट किया जाता है उसे हम कहेंगे पंक्ति। और स्तंभ क्या होगा कि ऊपर से नीचे काउंट होता है, उसे हम कहेंगे स्तंभ। समझ गए? ये आपका पंक्ति होता है, ये आपका स्तंभ होता है। जैसे अब छोटी सी बात अगर देखा जाए कि पंक्तियां कितनी है, स्तंभ कितने, उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा छोटा सा मैट्रिक्स बन के आ जाए। आप भी एक छोटा सा लिखा हो, आप भी छोटा सा लिखा हो कि 1 3 5 7 3 2 4 2 1 6 3 1, कुछ भी ऐसे हो गए। तो अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं। तो आप ये बताओगे कॉलम इसमें कितने हैं। तो कॉलम चेक करोगे, कॉलम मतलब मैंने कहा था इस तरह जो हो, तो कॉलम कहोगे इधर 1 आ रहा है, नीचे 1, फिर नीचे जाएगा ये 2, इधर जाएगा ये 3, इधर जाएगा ये 4। तो आप कह दोगे कॉलम कितने इसमें आ रहे हैं? 4 कॉलम इसमें आ रहे हैं। कितने कॉलम आ रहे हैं? 4 कॉलम आ रहे हैं। और जो इस साइड आपको नजर आ रहा है ऐसे करके, इस साइड कितने आ रहे हैं? 3 आए। ये आपका कहलाएगा पंक्ति, बोले तो रो कहलाएगा। कितनी आ गई पंक्तियां आपकी? 3 आ गई। तो आशा करते हैं आपको कॉलम और रो समझ में आ गया हो, कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कॉलम और रो आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या पूछा जाता है? हमसे कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, पूछा भी जाता है, जिसको हम बोलते हैं आव्यूह की कोट। आव्यूह की कोट क्या होती है?
आव्यूह की कोटि क्या होती है? कोटि लिखो या क्रम लिखो, दोनों मतलब एक ही होता है। कोट लिखो या क्रम लिखो। इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी चीज का ऑर्डर लिखो, किसी भी आव्यूह का ऑर्डर लिखो, तो आपको कुछ करना नहीं रहता है। आप आव्यूह को देखिए, आव्यूह को देखने के बाद ये आप पता करिए कितने उसमें पंक्तियां आई हैं और कितने उसमें कॉलम है। फिर पंक्तियों और कॉलम, ठीक है ना, उन्हीं सबको ज्ञात करके बाई का चिन्ह लगा दो, उसका कहानी खत्म हो जाता है। एक छोटा सवाल आ जाए, ए बी सी डी ई एफ, समझ रहे ना, इसका ऑर्डर आपसे पूछे तो ऑर्डर क्या करना है आपको, पहले आप लिखोगे, लेकिन ऑर्डर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि पहले हम लोग रो लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं क्या, इसके बाद बाई का चिन्ह लगाते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं कॉलम। क्या लिखते हैं? कॉलम लिखते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी आव्यूह का अगर आप ऑर्डर लिखते हो, कोट लिखते हो, तो इस बात का विशेष ध्यान दिया करो कि रो कितना है और कॉलम कितना है। इसमें बताओ रो कितने हैं? रो का मतलब होता है पंक्तियां। तो पंक्तियां कितनी है? तो आप कहोगे एक और दो, एक पंक्ति है, एक पंक्ति है। मैंने बताया था पंक्तियां वो होती हैं जो दाएं से बाएं जाए, बाएं से दाएं आप गिनो, वो आपकी पंक्ति होती है। तो ये आपकी हो गई पंक्ति, एक पंक्ति इधर हो गई, दो पंक्ति इधर हो गई। तो पंक्तियां कितनी इसकी आ गई? पंक्ति इसकी आ गई दो। कितनी आ गई? दो आ गई। और स्तंभ कितने आए? ऊपर से नीचे आप देखो तो एक यहाँ पे है, ये दूसरा और एक तीसरा, और बीच में क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे। तो 2/3 मैट्रिक्स है। मान इसका ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2/3। बहुत ही कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। पहले आपको लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पहले रो लिखना है, फिर क्या लिखना है? कॉलम लिखना है। तो हमने रो कितना लिखा? रो कितने आए? पंक्तियां जो दाएं से बाएं जाए, एक और दो आते हैं। और कॉलम कितने? ऊर्ध्वाधर, तो 1 2 3 है। ठीक, इसकी ऑर्डर कितनी होगी? 2/3 का हो गया। अगला अगर हम देख लें इसी तरीके से 0 1 1 0, 0 1 1 0। अब इसमें आपको ये नहीं 0 1 से कोई मतलब नहीं, आप खाली चेक करो कि कितने रो है, कितने कॉलम है। तो रो कितने हैं? रो माने दाएं से बाएं वाले, तो 1 और 2। एक आपका 1 हो गया, ये आपका इधर से 2 हो गया। 1 और 2, बीच में लगा दो बाई का चिन्ह। अब चेक करोगे स्तंभ कितने हैं? तो एक इधर से और एक इधर से, तो 2 ही तो हैं। तो हो गया 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। तो ऑर्डर निकालना बहुत ही कठिन काम नहीं होता, लेकिन ऑर्डर में वही बात आप याद रखिए कि पहले रो लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? कॉलम लिखते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बात मेरी यहाँ पे याद करिए, जैसे कि यहाँ पे देखो 2/3 का बना है, यहाँ पे 2/2 का बना है। तो ऐसा नहीं है कि आव्यूह में रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, ये कोई आवश्यक नहीं होता है। हाँ, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, वर्ग आव्यूह जो होता है, उसमें तो भाई पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब भाई आप कहोगे वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो अभी तक यहां से आपको समझ में आया कि आव्यूह क्या होता है? mn संख्याओं का समुच्चय होता है। इसके बाद उसमें बताया गया कि जो ऊपर से नीचे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। जो दाएं से बाएं जाते हैं उसे हम रो कहते हैं। इसके अलावा आपने बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो भाई पहले हम रो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? कॉलम लिखेंगे। रो और कॉलम में बीच में बाई का चिन्ह लगा देंगे, वही आपका हो जाएगा क्या? ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम आगे बताते हैं, आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि हम, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर के बाद आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, इसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए, कोई भी आव्यूह जिन संख्याओं से मिलकर बना होता है, कोई भी आव्यूह जिन संख्याओं से मिलकर बना होता है, उसे ही हम कहते हैं आव्यूह के अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं, बहुत ज्यादा कठिन है नहीं। कहने मतलब कोई आव्यूह जिन संख्याओं से मिलकर बना, उसे हम लोग क्या कह देंगे? ऑटोमेटिक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कह देंगे। जैसे हमको यहाँ पे एक आव्यूह दे दिया जाए, मान लेते छोटा सा हम लेते हैं A B C D और E और F।
एक ऐसे ले लिया हमने। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। अब पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे। आपसे कोई पूछे इसका ऑर्डर बताओ, तो आप ऑर्डर लिखोगे, पहले लिखोगे रो, तो रो कितनी आए, एक और दो, इसका दो आ गया, मतलब रो, और कॉलम कितने आए, एक दो तीन, तो 2/3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इसका 2/3 क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब इसका एलिमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, एलिमेंट निकालना हो। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन है, तो आप कहोगे इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, इसके एलिमेंट हैं। कभी कभी आपसे अगर पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, माने नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कितने संख्याओं से मिलकर बना है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6। अब मान लो कोई भी ऑर्डर बन गया, कोई भी ऑर्डर बड़े बड़े बन गए, तो आप काउंट थोड़ी हमेशा गिनोगे कितने हैं, आपको क्या करना, ऑर्डर देखना है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर का डायरेक्ट गुणा कर दो, 2/3, 2 × 3 कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। आपका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 6 आ गए। समझ रहे ना बात को, कोई कठिन बिल्कुल नहीं है जी। मैंने बताया एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जिन संख्याओं से मिलकर कोई आव्यूह का निर्माण होता है उसे ही हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, उन्हें हम कहते हैं आव्यूह के अवयव। अब एक बात यहां पे आपको समझने वाला है कि पहले कोई दिया गया आपको आव्यूह, तो उसका पहले ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर क्या है इसका, है भाई 2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां माने ऐसे इधर वाले पंक्ति हो गए, तो 1 2 पंक्तियां होंगी, और स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3, 3 स्तंभ होंगे, 2/3 हो गया। अब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बनेगा माने कौन कौन से अवयव हैं, कहोगे ए बी सी डी ई और एफ है। और नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो आप 1 2 3 4 5 6 काउंट करके लिख दो, या आप डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, 2 × 3 6 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात, जैसे अभी और मान लो, अगर मान लो किसी भी आप मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो, जैसे मान लेते हैं, सपोज हम लिखते हैं ऑर्डर इसका मान लो दिया हो 3/4 का, 3/4 का ऑर्डर दिया हो, मतलब 3 इसमें पंक्तियां होंगे, 4 इसमें स्तंभ होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाए, कुछ नहीं करना जी, मल्टीपल कर दो, 3 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो एलिमेंट कितने आ गए इसके, 12 आ गए। तो कोई बहुत बड़ा अवयव भी नहीं इसमें होता है कि आपको क्या रहता है क्या नहीं रहता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है। तो मेरे प्यारे बाबू देखो ध्यान से इस बात को कि कोई भी आव्यूह हो तो दिखाया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से। अब जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दिखाया जा रहा है तो वहां पे आपका लिखना पड़ेगा ए बराबर कुछ भी एलिमेंट, जैसे कि हमने लिख दिया A2 I4, जैसे कि इस तरह हमने लिख दिया, कुछ ऐसे करके लिख दिया। अब क्या करना है आपको, पर इसका आप ऑर्डर निकाल लो। क्या निकाल लो आप, इसका ऑर्डर निकाल लो। तो ऑर्डर जब लिखोगे तो ऑर्डर आप कितना कहोगे, कहोगे 2/2 का है, और क्या, अरे 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, तो 2/2 इसका क्या हो गया भाई, ऑर्डर हो गया। अब 2/2 जब इसका ऑर्डर हो गया, तब अब आपको एक बात ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि जब हम किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बोले तो आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसमें 2 डबल सफिक्स का प्रयोग करते हैं, डबल सफिक्स का प्रयोग करते हैं, आई और जे, आई और जे, एक डबल सफिक्स का हम करते हैं प्रयोग। आई जो होता है ए सदैव रो को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और जो जे होता है वो सदैव रिप्रेजेंट करता है आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे ना बात को। तो मैंने बताया कि जब भी किसी भी आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो उतनी समय हम डबल सफिक्स का प्रयोग करते हैं। जो पहला होता है उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और जो दूसरा सफिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, कॉलम के रूप में चुनते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे कि इसका हमको रिप्रेजेंटेशन करना हो, हमसे मान लो कोई पूछ ले कि ए का मतलब एलिमेंट कौन सा है, तो जो ए का एलिमेंट होगा बताओ किस किस पंक्ति में ए आता है, तो आप कहोगे पहली पंक्ति में आता है। किस पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है। मैं पूछूं किस स्तंभ में आ रहा था, आप कहोगे पहले स्तंभ में आ रहा है। इसका मतलब A11 जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। A11 किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। फिर आपसे कोई पूछ ले कि ये 2 वाला बताइए, तो 2 वाला लिखेंगे तो ए लिखेंगे,
अवयव के लिए ए लगा देते हैं। अब हमको निकालना है 2 वाला, तो 2 वाला निकालना है, पहले बताओ, पहले आपको पंक्ति लिखनी है ना, तो पंक्ति किसमें आता है 2, तो आप कहोगे पंक्ति पहली पंक्ति कौन सी थी, दूसरी पंक्ति, तो दूसरा लिखा जाएगा, दूसरी पंक्ति हो गई। इसके बाद मैं पूछूं बताओ कालम कौन सा है, तो आप कहोगे कालम तो सर पहला वाला ही है, कालम तो पहला वाला ही है ना, ये कालम पहला वाला है, तो ये आपने लिखा रो, ये लिख दिया कालम, तो A21 कितना आ गया आपका 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही इसका अगर पूछे आपसे कि ए कौन सा एलिमेंट है, किस प्लेस पे, किसका इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ए लिखोगे। अब बताओ ये कौन सी पंक्ति है, तो आप कहोगे पंक्ति सर तो पहली वाली, क्योंकि पहले पंक्ति लिखनी है, तो पंक्ति कौन सी हो गई, पहली वाली। और फिर इसके बाद आपसे पूछे स्तंभ कौन सा है, ए स्तंभ था पहला, ए स्तंभ था दूसरा, तो आ गया A12 आ गया, तो A12 कितना आपका आ गया आई, कितना आ गया आई आ गया। फिर अगर 4 के बारे में पूछे तो आप लिखोगे ए, पहले पंक्ति लिखोगे, पंक्ति की कौन सी है, पहली और दूसरी पंक्ति है, और स्तंभ कौन सा है, पहला और दूसरा, तो कितना आपका आ जाएगा 4। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप सिर्फ ये जानो कि ये जो एलिमेंट निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है। डबल सफिक्स में पहला क्या होता है, रो होता है, दूसरा क्या होता है आपका कालम होता है। फिर आप एक सवाल और देख लेते हैं छोटा सा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और इसको थोड़ा आसानी समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है। जैसे मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल आपका ये हो जाता है कि 3 4 -7 5 6 2 -8 -3 +2 ऐसे करके हो गया। तो अब बताओ इसका आर्डर कितना आएगा, आप बोलोगे सर इसका आर्डर 3/3 है। पंक्तियां कितनी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है। ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। ये कौन सी है, तीसरी है। तो पहली, दूसरी और तीसरी। कालम कौन सा हो गया, ये पहला कालम है। ये कौन सा हो गया, दूसरा कालम है। ये कौन सा हो गया, तीसरा कालम है। तो भाई आर्डर क्या होता है, स्तंभों पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या में बीच में बाई लगा दो, हो जाता है आर्डर। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो आर्डर इसका 3 और कॉलम कितने हो गए 3, तो 3/3 का हो गया। हाँ, आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, टोटल नंबर ऑफ क्या बोले, एलिमेंट पूछे, माने कितने एलिमेंट है, तो 3/3, 3 त्रिका 9, इसके क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। अब रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछे, ठीक। अब जैसे कि आपसे रिप्रेजेंटेशन करना हो, सबको बताना हो किसके जगह पे कौन से, तो कुछ नहीं करना रहता है। आप लिखो 1A, पहली पंक्ति का लिख डालो, पहली पंक्ति का लिखना ही है, तो 1 फिर A1 फिर A1 ऐसे कर लो। अब देखो पहले पंक्ति में पहला स्तंभ, पहले पंक्ति में पहला स्तंभ कौन सा है, 3, तो पहली पंक्ति में पहला स्तंभ हो गया आपका 3। पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ कौन सा है, 5, पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ का एलिमेंट कौन सा है, 5, तो 1 2 कितना हो गया 5। पहली पंक्ति का देखो, पहली पंक्ति R1, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट कितना हो गया, ए पंक्ति स्तंभ, A1 और 3 कितना जाएगा, माइनस का 8। समझ पा रहे हैं ना बात को। इसके बाद अगर आपको 2 वाला चाहिए तो A फिर 2 1 2 1, पहले रो फिर कॉलम, RC रो कॉलम, 2 1 कितना जाएगा, 2 पे A वाला और 1 पे A वाला, तो 2 1 4, 2 1 4। ए वाला नहीं होगा 2 पे भाई, ये एक पे ही रहेगा 3। ए वाला क्या रहेगा, 2 और 1, 2 1 पे कितना जाएगा 4। फिर ए 2 वाला, ए वाला देखो 2 पे और 2 पे, तो A2 2 कितना जाएगा 6। इसके बाद ए वाला देखो एलिमेंट, तो 2 और 3 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो आपका आ जाएगा A2 3 माइनस का 3। फिर A3 1, ये 3 रहेगा, A1 रहेगा। यहां से शुरू करते हैं, ए वाला इसको निकालते हैं, तो 3 1, A3 1 बराबर माइनस का 7। अब A इसको 2 को निकालो, तो 3 और 2 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और इसका जब निकालोगे A33 तो आ जाएगा 2। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जैसा कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने देखा पूरा ओवरऑल कि मतलब आप भी होता क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर्डर कैसे निकाला जाता है, एलिमेंट कितने होते हैं, वो सब आप इस वीडियो में सीख गए हैं। तो अगली आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वर्ग, ऑब्यू
होता है तो इसे आपके लिए बता दूं, वर्ग आव्यूह में जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह बहुत इजी चैप्टर है, आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी लिखवाया जा रहा है, जो भी यहाँ पे है, समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे आने वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।